हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पावर ऑफ बैंक निफ्टी। तो आज हमने ट्रेडिंग जल्दी स्टार्ट कर दी थी 9:20 के अराउंड। और अभी मैं कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ जो बेसिक मार्केट की हेडलाइंस होती है, लाइक ओपनिंग बेल से पहले टिपिकल कोट रहता है मनी कंट्रोल का। तो वही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एंड अभी मैंने एक पोजीशन क्रिएट करी है, बियरिश पोजीशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेंड जो है इस समय नेगेटिव चल रहा है, तो ये पोजीशन भी मैंने नेगेटिव क्रिएट करी है और करंटली इस पोजीशन में लॉस चल रहा है। 425 के अराउंड हमारा एसएल था यहाँ पर, और एक सर्टन स्पाइक में जाकर ये एसएल हमारा हिट हो गया था। अभी ये चार्ट चलेगा नियर बाय 330 के अराउंड तक भी प्रीमियम्स आ जाते हैं, बट आगे चल के एक स्पाइक आती है जिसमें प्राइस पर जो है वो एसएल लगा नहीं होता, बट फिर भी एसएल हिट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर बाय 300 के अराउंड का जो है लो लग गया था, और अभी जो टाइम हुआ है वो 9:32 के अराउंड टाइम है। और ये एक सर्टन मोमेंटम आया था 100 पॉइंट से अबव का, जिसमें हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया था। और इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो चुकी थी, क्योंकि जब आपका एक एसएल लग जाता है ना, तब आपकी हिम्मत नहीं होती है इमीडिएट बेसिस पे दोबारा ट्रेड लेने की। और इस टाइप की वॉलेटिलिटी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा माइंडसेट जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप के दो साइड व्यू हैं तब और भी ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। और आज सर्टेनली मैं सोच रहा था कि बेसिकली कि क्या टारगेट्स हमें मंथली प्लान करने चाहिए, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ सोच के आता है कि यार मुझे इतना बनाना है महीने का। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर तो हूँ नहीं कि मैं प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूँ, बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दोबारा से एक ट्रेड प्लान किया था 380 के अराउंड, बट यहाँ पर 380 के अराउंड आने से पहले ही मैंने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 340 के अराउंड प्राइस का चल रहा था। मैं एटलीस्ट चाह रहा था कि ये मुझे 350 से अबव मिले, ताकि कुछ ना कुछ रिकवरी आए, तो एटलीस्ट जब मेरा अमाउंट है जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। क्योंकि इस समय पे मैं बिल्कुल भी प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे कोई चांसेस लग ही नहीं रहे थे उस समय प्रॉफिट के। हालांकि सेटअप काम करता है, सारी चीज़ें काम करती है, बट ड्यू टू वॉलेटिलिटी आप कुछ कर नहीं सकते हो उस कंडीशन में। बट काफ़ी अच्छे प्राइस पर मार्केट ने हमें ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाया था। 366 के अराउंड जो है ये ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं इमीडिएट मोमेंटम हुआ और नियर बाय 1000 के अराउंड का प्रॉफिट हो चुका था। बट आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस मार्केट के अंदर। अभी जो वॉलेटिलिटी चल रही है उस टाइप की वॉलेटिलिटी के अंदर आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी मेरा लॉस ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है, बट अभी कुछ देर बाद आप देखोगे कि मेरा लॉस डबल हो चुका होगा। नियर बाय 5500 के अराउंड जो है वो मेरा लॉस यहाँ पर पहुँच गया था एक मोमेंट पर आकर। बट मैंने 425 के अराउंड का ही एसएल प्लान किया था। अगर 425 से ऊपर निकलता तो देन मुझे एग्जिट करना था। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी एग्जिट पोजीशन ऑलरेडी लगा ली थी जैसे ही प्राइस 400 के अराउंड पहुंचा था, क्योंकि एक सर्टन स्पाइक में जो है 425 का अमाउंट जो है वो आ जाता। 406 तक जो है प्राइस गया था इस कॉल का, और उसके बाद जो है ये काफ़ी देर तक यहीं पर घूमता रहा था अमाउंट, जिसकी वजह से मैंने स्क्रीन जो है ऑन करी हुई थी अपनी एग्जिट पोजीशन के लिए। क्योंकि आप जानते ही हैं 2 दिन से ऑलरेडी हमारा लॉस चल रहा है, और अब हम जो है अब दोबारा तीसरे दिन भी जब लॉस हो जाता है ना, तो आपके सारे रिस्क मैनेजमेंट, सारी साइकोलॉजी, सब कुछ जो है आपका एक झटके में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उस समय पर
माइंड आपकी एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं होता, एग्री ही नहीं होगा आपका माइंड कि आप पर्टिकुलर ट्रेड में स्टे करें। और माइंड की कंडीशनिंग ऐसी वोलेटाइल हो जाएगी कि आप तुरंत एग्जिट करेंगे, तुरंत एंट्री लेंगे, तुरंत एग्जिट करेंगे, तुरंत एंट्री लेंगे। तो इसी वजह से आपको अपने सेटअप के साथ स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज देयर इज नो एंड टिल योर कैपिटल इज गोन एंड। जब तक आपकी कैपिटल ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक इस लूप का कोई एंड नहीं है। ये लूप एज इट इज चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा जब तक आपके पास कैपिटल है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है कि जब भी मैंने 2 साइड ट्रेड प्लान करी है और 2-3 दिन लगातार मेरे एसएल हिट हो चुके हैं। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर आपके लगातार एसएल हिट हो जाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो, चाहे मार्केट वोलेटाइल हो, चाहे मार्केट साइडवेज हो, अगर आपके 5 दिन लगातार एसएल हिट हो गए तो आपका माइंड आपके ऊपर से भरोसा खो बैठता है। उस समय पर आपकी बैक टेस्ट की हुई स्ट्रेटेजी, आपके प्रोबेबिलिटी रेशोज काम आते हैं कि आपको पता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यार हम डेली बेसिस पे लॉस नहीं कर सकते। हम चाहे भी ना, अगर कोई पर्सन चाहे कि यार मैं डेली बेस पे लॉस करूंगा तो वो कर ही नहीं सकता एट एनी हाउ। हर दिन जो है वो लॉस नहीं कर सकता और हर दिन कोई भी प्रॉफिट भी नहीं कर सकता। दैट्स ए रियलिटी। ये रियलिटी है मार्केट की कि आप डेली बेसिस पे लॉस नहीं कर सकते और डेली बेसिस पे प्रॉफिट भी नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल थ्योरी है। बस आपको जब भी लॉसेस आए, लॉसेस फेज आए आपका 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो मेरे लिए वर्क करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 दिन जो है आपके लॉसेस फेज आए, उस कंडीशन में आप अगर ये चीज़ अपनाते हैं कि यार मार्केट चाहे कुछ हो जाए, डेली डेली लॉसेस नहीं दे सकता मुझे, मार्केट को प्रॉफिट देना पड़ेगा अगर मैं सही तरीके से काम करूँगा। बट अगर मैं सही तरीके से अपने रूल्स, अपने जो रूल्स मैंने बनाए हैं उनको फॉलो नहीं करूँगा तो देन इट इज़ नॉट ए मार्केट फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट। अगर आपने जो रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बाय सेल नहीं करते हो तो ये मार्केट का फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है। और मार्केट का काम है कि वो आपको आपके रूल्स से दूर लेके जाए, और मार्केट का यही काम है कि आपको आपके रूल ब्रेक करने पर मजबूर कर दे, क्योंकि आपके रूल सिर्फ और सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। तो सिंपल है, आपको बस अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना है। उसके लिए आपको सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट सिस्टम में आपका बैक टेस्ट आपके काम आएगा। आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो उस टाइम पर इम्प्रूव करने के लिए बैक टेस्ट और आपकी बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरीज आपको बहुत सपोर्ट देगी, जो आपको रियलिटी चेक करवाएंगी हमेशा कि हमेशा आपका लॉस नहीं हो सकता। अब आज मैं सोच रहा था कि बेसिक हमारी 1.5 लाख रुपए की कैपिटल पर एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए। भाई महीने का एटलीस्ट हमें कितना एक रियलिटी ग्राउंड पे, रियल ग्राउंड के ऊपर हम चेक करना चाहते थे कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितना रिटर्न होना चाहिए कैपिटल पे। तो अभी जो मैंने डिसाइड किया है, वो मैंने जो बेसिकली डिसाइड किया है वो सिर्फ और सिर्फ 20% रिटर्न के लिए हम फाइट करेंगे। जब भी 20% रिटर्न्स हमारे अचीव हो जाएंगे, फाइट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ने जाएंगे, मार्केट से ओवर ट्रेडिंग करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइट करने का मतलब, फाइट करने का मतलब यह है जैसे ही 20% के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे
देन मैं काफ़ी कंजर्वेटिवली ट्रेड करना चालू कर दूंगा। मतलब अगर मैं अभी 4 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरे यहाँ पर 20% का टारगेट अचीव हो जाता है, जो मुझे चाहिए था वो मिल जाता है, तब मैं अपनी कैपिटल को हाफ कर दूंगा, यानी 2 लॉट में ही ट्रेड करूंगा। अगर 2 लॉट में भी अच्छा प्रॉफिट होता है तो उसके बाद हम सोचेंगे, लेकिन 20% अचीव करने के बाद वी आर सेटिस्फाइड दैट कि हमने 20% अचीव कर लिया। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एग्जिट पोजीशन लगा रखी है, क्योंकि नियर बाय 200 पॉइंट्स का जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो चुका है लगभग। अभी मैं इस प्राइस के 166 जाने का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही 166 प्राइस जाएगा मैं यहाँ से एग्जिट लूँगा बेसिकली। 2-4 मिनट ऐसे ही चलता था और मैंने एग्जिट ले लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी एग्जिट हुआ नहीं है आई थिंक, हाँ अभी एग्जिट नहीं हुआ है। ये 300 का मैंने कोस्ट टू कोस्ट के अराउंड का एसएल लगाया था बीच में। और सर एक इमीडिएट बेस पे एक मोमेंटम और आएगा अभी मार्केट में, जो ये 166 के भी नीचे लेके जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं 159 155 तक चला गया था, बट मोमेंटम सीरियसली बहुत तेज हो रहा है। अगर आप बिगनर ट्रेडर है और आपको ऑर्डर्स प्लेस करने नहीं आते हैं, तो आप इस मोमेंटम को एग्जैक्ट राइट टाइम पे राइट पॉइंट पे जो है एग्जिट ले पाना बहुत मुश्किल है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बस मैं एग्जिट का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा प्राइस के नीचे जाता है प्राइस, मैं इमीडिएट बेस पे ये एग्जिट प्लान करने वाला हूँ। 160 150 149 148 140 तक, इवन 130 तक भी प्राइस गया था। और यहाँ पर 9000 के अराउंड मुझे शो हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। नियर बाय 150 के अराउंड मैंने एग्जिट कर लिया था। एंड अब जो मेरी ये पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन है, ये मैंने ली थी लगभग 1:30 बजे के अराउंड निफ्टी में, जब मेरा ऑलरेडी एक प्रॉफिट हो चुका था। तब मैंने एक और पोजीशन प्लान करी थी, ये भी बियरिश पोजीशन थी, और काफ़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी थी निफ्टी के अंदर, और निफ्टी एक अच्छे बियरिश लेवल के अराउंड जो है पहुंचा हुआ था। तब ये मैंने ट्रेड प्लान करी थी, और इस ट्रेड में नियर बाय 30 पॉइंट का मेरा एसएल था। 210 के अराउंड जो है मैंने एसएल प्लेस किया था, 205 के अराउंड आई थिंक। और जैसा कि सुबह हुआ था, तो उस वजह से बेसिकली मैंने जो है सिस्टम पे एसएल नहीं डाला था। ये एसएल बस मेरे माइंड में था, 205 का एसएल। और इस ट्रेड में भी आपको लगभग 3000 रुपये करीब का प्रॉफिट इस ट्रेड में भी मिल गया था सेकेंड हाफ के अंदर। बट गाइस, इसमें बेसिकली आज की इस वीडियो का मेन प्रेफरेंस ये था कि हमें जो है बेसिक मंथली कितना टारगेट प्लान करना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ यार 20% इज़ मोर देन इनफ। 20% बहुत है। अगर आप अपनी कैपिटल पर 20% एक्सपेक्ट करके रिटर्न जनरेट कर रहे हो, और 20% सबसे बड़ी चीज़, आपको 20% का टारगेट अचीव, टारगेट यहाँ पर ये होना इसीलिए चाहिए कि आप कंजर्वेटिव हो जाओ। मतलब कि आप सोच समझ के ट्रेड लो, आप बिल्कुल रैंडमली ट्रेड ना लेना चालू कर दो। होता क्या है, जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाता है आप रैंडमली ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। मेरे साथ भी यही होता है। लेकिन बट इस बार जो है मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी एक कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ जिसके अपने इमोशंस पे पूरा काबू हो। मैं भी एक बिगनर ट्रेडर हूँ, और जो है मुझे भी टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, सीखने में। तो इसीलिए बेसिकली जो है मेरा टारगेट बस यही है कि मैं 20% के सिनेरियो पे जैसे ही पहुँच जाऊँ,
20% की सिनेरियो पे पहुंचते ही मुझे जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव वे में ट्रेडिंग करनी चालू कर देनी है। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। मैं 30 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूंगा और जो है सेम सिनेरियो पे मुझे ट्रेड करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे इससे ज़्यादा 20% से ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।